अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप बखैर होंगे। आपका इस चैनल कार्बन क्लासेस पर खुश आमदीद। अल्लाह की नेमतों से आप सरफराज होंगे। आज जिस मजमून पे हम आपसे तबसरा करना चाहते हैं वो क़ल्ब से जुड़े हुए दो अमराज हैं, और वो अमराज इंसान को भी परेशान करते हैं और तलबा को भी परेशान करते हैं, जिसकी इंग्लिश में इस्तिलाहात कार्डाइटिस है नंबर 1, और दूसरा है कार्डियोमायोपैथीज। अगर एग्ज़ाम में यही लफ्ज़ आ जाए तो कुछ गनीमत है, जिन्होंने पढ़ा होगा वो लिख लेंगे। पहला लफ्ज़ है कार्डाइटिस और दूसरा लफ्ज़ है कार्डियोमायोपैथीज। लेकिन इनके उर्दू लुग़त में काफ़ी दुश्वारियाँ बच्चों को आती हैं। आइए हम उसकी वजाहत थोड़ी सी कर देते हैं। पहली बीमारी कार्डाइटिस। कापी पेंसिल उठाइए और लिख लीजिए अपने जो है कापी पर, कार्डाइटिस को इसको इल्तिहाब क़ल्ब कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जहाँ भी ISTIS वर्ड लगा होता है जिसको उर्दू में इल्तिहाब करते हैं, और इससे मुराद सोजिश होती, इन्फ्लेमेशन होती। ये क़ल्ब की 3 झिल्लियों, सबसे बैरूनी झिल्ली जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ये एरो से दिखाया गया है, सबसे बाहर वाली झिल्ली है। उसके अंदर वाली झिल्ली जो है मायोकार्डियम है, जिसको दरमियानी झिल्ली कहते हैं, और सबसे अंदरूनी झिल्ली इसको हम इंडोकार्डियम कहते हैं। इसको उर्दू में वरम औसाए क़ल्ब कहते हैं, इसको उसलात क़ल्ब कहते हैं, और इसको वरम बताना क़ल्ब कहते हैं। अभी हम इसकी अंदर मज़ीद लिख देंगे ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। तो ये जो है तीनों झिल्लियों में से किसी एक या एक से ज़ायद झिल्लियों की सोजिश है। कार्डाइटिस या इल्तिहाब क़ल्ब क्या है? क़ल्ब के तीनों झिल्लियों में से किसी एक झिल्ली की सोजिश है। और दूसरा मर्ज आपको जो है जिसको हम कार्डियोमायोपैथीज या मर्ज उज़लात क़ल्ब के नाम से जानते हैं, ये सोजिश नहीं है। इसमें क़ल्ब की एनाटॉमी, तशरीह में फ़र्क पड़ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ता है। इसलिए स्ट्रक्चर में जब फ़र्क पड़ता है तो उससे जो है अफ़आल में भी फ़र्क आता है, कारकर्दगी में भी फ़र्क होता है। ये जो है कार्डियोमायोपैथीज इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में लेंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपका कार्डाइटिस है, इल्तिहाब क़ल्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क़ल्ब की झिल्लियों की सोजिश है। फिर इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। पहले का नाम है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस जो आपको हमने बताया पेरिकार्डियम, ये बैरूनी झिल्ली में सोजिश होती है। पेरिकार्डियम में झिल्ली सोजिश होती है, इसीलिए पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। और तिब्बी इस्तिलाह में वरम गुसाए क़ल्ब, गुसा आप जानते हैं पर्दा, बैरूनी जो सबसे बैरूनी पर्दा है उसको हम गुसा बोलते हैं। तो वरम गुसाए क़ल्ब, सबसे बाहरी वाली झिल्ली में जब सोजिश होती है तो इसको हम वरम गुसाए क़ल्ब या पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, जिसमें पेरिकार्डियम या बैरूनी झिल्ली की सोजिश होती है। जो दूसरा आपको है वो है वरम उज़लात क़ल्ब। अब देखिए ये लफ्ज़ यहाँ भी लिखा हो वरम उज़लात क़ल्ब, और ये जो है उज़लात क़ल्ब यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ आप देखिए वरम लफ्ज़ आया है और यहाँ मर्ज लफ्ज़ आया है। ये एक मुस्तकिल मर्ज है, ये क़ल्ब के साख्त में जो है तब्दीली है। इन दोनों को हम एक साथ इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि आपको बाद में कोई सहो, दिक्कत, परेशानी या समझने में
कोई दुश्वारी ना हो, इसलिए हमने दोनों को साइड बाय साइड रखा। ये आपका इल्तिहाब है, इल्तिहाब लहब लफ्ज़ से आया है। कुरान पाक की आयत तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये वाला लहब है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बहुत तंग करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बारे में फरमा दिया कि उसके दोनों हाथ जो है बेकार हो गए और सोजिश होती थी और वो जहन्नम में भी जलेगा। इसके लुग़वी माने भी सोजिश के है और वहाँ पर अंजाम भी सोजिश का जलना ही जहन्नम में दिखाया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ हम आपको इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि इल्तिहाब का जहाँ भी लफ्ज़ आए इसका मतलब सोजिश। अगर पैनक्रियास में सोजिश है उसको पैनक्रियाटिस कहते हैं, लीवर में सोजिश है तो उसको जो है कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, या इस तरीके से जो है लफ्ज़ जो आते हैं, रिनिटाइटिस। तो ये जो TIS लफ्ज़ लगा हुआ होता है, जब सफिक्स होता है किसी भी इंग्लिश वर्ड्स के बाद में आता है तो इसका मतलब होता है इल्तिहाब या सोजिश। ये इल्तिहाब क़ल्ब है, क़ल्ब की झिल्लियों की सोजिश। ये वर्म गुसाए क़ल्ब, पेरिकार्डियम की सोजिश। ये मायोकार्डाइटिस, उस्ता झिल्ली उस्ता या दरमियानी झिल्ली की सोजिश है, जिसको हमने यहाँ पर मायोकार्डियम से दिखाया है। और ये जो है आखिरी है वर्म बताना क़ल्ब, वर्म बताना क़ल्ब। ये जो है जो वेंट्रिकल से चिपकी हुई दीवार होती है, इसी जिसको बताना हम कहते हैं, तो ये एकदम अंदर की जो है झिल्ली होती है, इसको एंडोकार्डाइटिस या वर्म बताना क़ल्ब कहते हैं। तो ये तीनों वर्म है, इल्तिहाब है, और ये साख्त में तब्दीली है। कार्डियोमायोपैथीज क्या है? क़ल्ब के साख्त में, एनाटॉमी में उसका जो है हज़म कम या ज़्यादा हो सकता है, वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है, उसकी मुकम्मल दीवारें मोटी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, लचक चली जाती है। तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, साख्ती तब्दीली, जिसे इस्तिलाह में आपके तिब्बी इस्तिलाह में कहते हैं। यहाँ कोई साख्ती तब्दीली नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ झिल्लियों में वरम होता है। अगर बैरूनी झिल्ली में है तो वरम गुसाए क़ल्ब, पेरिकार्डाइटिस। दरमियानी झिल्ली में है तो वरम उज़लात क़ल्ब। और यहाँ पर अंदर है, यहाँ वरम का लफ्ज़ जब कार्डाइटिस आएगा, अगर वरम आए तो ये आपको लिखना है, ठीक है? ये उज़लात से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर लफ्ज़ वरम का आता है तो झिल्लियों की सोजिश से मतलब है। और अगर ये जो है मर्ज आता है, मर्ज उज़लात क़ल्ब, तो कार्डियोमायोपैथीज लिखना है, जिसका हम तबसरा बाद में इंशाल्लाह अगली मैसेज में करेंगे। आइए और देखते हैं। देखिए इसी लिख दिया गया है क़ल्ब की साख्त में तब्दीली। कार्डियोमायोपैथीज में क़ल्ब की साख्त में, एनाटॉमी में फ़र्क पड़ जाता है। और यहाँ पर सिर्फ क़ल्ब की झिल्लियों में आर्जी या मुज़मिन कुछ वक्त के लिए हो सकता है। जैसे कि हम हाथ में क्या करते हैं, मर्ज ऑल ऑफ सडन एराइज होता है, उसका एक जो है आदमी झटके में आता है, और वो कलील मुद्दत के लिए होता है, लेकिन बहुत ही शदीद होता है, तेज़ हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो गायब भी हो जाता है। तो इसको हम हाथ कहते हैं। और यही जब सही नहीं हो पाता, दुरुस्त नहीं हो पाता, तो फिर मुज़मिन कैफियत की सूरत अख्तियार कर लेता है, जिसमें यह मर्ज दायमी हो जाता है। तो झिल्लियों की सोजिश, क़ल्ब के झिल्लियों की सोजिश, ये हाद शक्ल की भी हो सकती है या जो है मुज़मिन शक्ल की भी हो सकती है। आइए इल्तिहाब क़ल्ब की हम तारीफ देखते हैं। दिल के मुख्तलिफ हिस्सों से मुराद क्या है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम में वरम व सोजिश को मजमूई तौर पर इल्तिहाब क़ल्ब कहते हैं। हमने किसी झिल्ली का नाम नहीं लिया, न अंदर की, न बीच की, न बाहर की, इल्तिहाब क़ल्ब बोल दिया, यानी मजमूई तौर पर इन तीनों में सोजिश हो रही है, इसको हम इल्तिहाब क़ल्ब कहते हैं। अब ये जो इसके अक़साम ने कहा, इंडोकार्डाइटिस, दिल के अंदरूनी सबसे अंदर वाली जो है झिल्ली को वाली अंदरूनी अस्तर इंडोकार्डियम, खुसूसन वाल्व्स
का वरम, जैसा कि जो अंदर ही आपको जो है वाली झिल्ली में, चाहे आपको बाइकस्पिड वाल्व हो, ट्राइकस्पिड वाल्व हो, पल्मोनरी वाल्व हो या आपको एओर्टिक वाल्व हो, तो ये अंदर ही सब रहते हैं, एंडोकार्डियम के अंदर रहते हैं। तो इसमें इन्फेक्शन होगा, एंडोकार्डियम में सोजिश होगी और वाल्व में इन्फेक्शन होगा। असबाब क्या है? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जैसे स्ट्रेप्टोकाकस है, स्टेफिलोकाकस है। ये दो तरीके के बैक्टीरिया हैं जरसुमा, स्ट्रेप्टोकाकस और स्टेफिलोकाकस, ये दो बैक्टीरिया आते हैं। फिर उसके बाद आपको पिछले गुफ्तगू में हमने रिमेटिक हार्ट डिसीज बताया था, जिसमें एक ऐसा जैसुमा है जब इंसान के खलियात पर हमला करता है तो खलियात जो है अपने ही खलियात को दुश्मन समझ बैठती हैं और बैरूनी जरसूमे को हलाक करने के बजाय अपने ही जिस्म की खलियात को नेस्त नाबूद करती हैं, तोड़ फोड़ कर देती हैं। और इससे जो है आपका हुम्माए हदारी जिसको कहते हैं, पहले RSD रिमेटिक हार्ट डिसीज होता है और उसके नतीजे में हुम्माए हदारी या रिमेटिक फीवर होता है, तो वो भी एक फीवर है। ये RSD हर जगह दिल के कल्ब के हर अमराज में शामिल है, या आर्टिफिशियल वाल्व आपने लगाया और वहाँ रगड़ घिस हुआ तो जो है सोजिश हो जाती है। जिस तरीके से जिल्द के ऊपर हम बार बार कोई जो है चोट या जख्म होता है तो वहाँ पर जो है सोजिश होती है, उसी तरह से आर्टिफिशियल वाल्व में कुछ इस तरीके से किया जा रहा है तो भी सोजिश होने का इम्कान है, क्योंकि ये वाल्व जो है एंडोकार्डियम के अंदर ही लगाए जाते हैं, एंडोकार्डियम के ही अंदर ये सारे वाल्व होते हैं। अलामात बुखार, दिल की सरसराहट, कमजोरी, तिल्ली का बढ़ जाना, पित्ते, तिल्ली का बढ़ जाना, खून की लोथड़े इम्बोलाई जो है जिसको सुबह कहते हैं, इलाज एंटीबायोटिक्स और वाल्व की सर्जरी। फिर दूसरा क्या? मायोकार्डाइटिस। ये जो है मायोकार्डियम में दरमियानी झिल्ली में वरम होगा, तारीफ दिल के पुट्ठों, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम को हम पुट्ठा भी बोलते हैं, पुट्ठों, मायोकार्डियम की सोजिश। असबाब वाल्व इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून एमराज, वही जो RSD हमने बताया, ऑटो खुद मुदाफ़ती ताकत कम होती है तभी जो है वो RSD होता है, और ये ऑटो इम्यून एमराज हैं। या जहरीली अदविया कोई आपने ले लिया। अलामात सीने का दर्द, सांस फूलना, कमजोरी। इलाज आराम कीजिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लीजिए, एंटीवायरल, और जो हार्ट सपोर्टिव थेरेपी आप करिए। फिर उसके बाद पेरिकार्डाइटिस है। पेरिकार्डाइटिस से मुराद है पेरिकार्डियम, सबसे बाहरी झिल्ली, बैरूनी झिल्ली में सोजिश, तारीफ दिल के गिर्द गलाफ, जो गलाफ तकिए पर आप गलाफ चढ़ाते हैं सबसे बाहर, तो उसी तरीके से आपका जो कल्ब है सबसे बाहर से इस जो है पेरिकार्डियम से ढका होता है, जिसको उर्दू में गुस्साए कल्ब कहते हैं, इसीलिए पेरिकार्डाइटिस को वरम गुस्साए कल्ब भी कहते हैं। उसके बाद वाल्व्स या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के बाद यह खतरा रहता है। फिर उसके बाद ऑटोइम्यून एमराज, अलामात तेज सीने का दर्द, लेटने पर ज़्यादा हो जाता है, बैठने से कम होगा, ये भी एक ख़ास अलामत है। सांस लेने में दुश्वारी, दिल की धड़कन में रुकावट, फ्लूइड एक्युमुलेशन, ये जो है रतूबात जमा हो जाएंगे। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इत्तिसाए कल्ब से आप कहते हैं, साइगस पेरिकार्डियल रब, ये आपस में जब पेरिकार्डियल जो है रगड़ घिस करेगी तो रब की जो है साइंस होंगे, जो है जैसे कोई चीज़ घिसती है एक दूसरे के ऊपर तो आवाज़ आती है, तो उसी तरह से पेरिकार्डियम में एक दूसरे से घिसने पर ये चीज़ आती है। यूनानी इलाज, मदर बोल, मुफ्ता व मस्कन अद्विया, मसलन शरबत दजूरी, अक़दा ज़ुबान, शरबत उन्नाव, ये जो है मदर बोल है जिससे पेशाब जो है साफ होती है। तो मुफ्ता व मस्कन, सुद्धा को खोलने वाली और तस्कीन देने वाली, मुफ्ता माने सुद्धा को खोलने वाले और मस्कन में तस्कीन देने वाली अदिया, जिसमें शरबत बसूरी, शरबत बसूरी तमाम जो है तुख्म का, इसमें कई तरीके के तुख्म शामिल होते हैं और उससे जो शरबत बनाया जाता है उसको शरबत तुख्म बसूरी कहते हैं, अरबा ज़ुबान और शरबत उन्ना। फिर पता मुफर्रहात,
جس سے فرحت قلب کو ملے، تھوڑی سی راحت ملے. جواری جالینوس معجون فلسفہ، یہ دونوں مفرحات قلب ہیں. پھر خون صاف کرنے والے ادویہ سکنجبین شربت بزوری، یہ خون صاف کرنے والے ادویہ ہیں. پھر انفیکشن کی حالت میں معالج کے مشورے سے جدید ادویہ ضروری ہے. آئیے اس کا موازناتی جو جدول دیکھتے ہیں. یہ آپ کا کارڈائٹس ہے جس کو التحاب قلب کہتے ہیں، اور ادھر یہ کیا ہے، کارڈیو مایوپیتھیز ہے جس کو مرض عضلات قلب کہتے ہیں. اب اس میں کیا کہتا ہے، بنیادی مسئلہ کیا ہے، دل کے کسی بھی حصے، یعنی حصے سے مراد یہاں ہے جھلیوں میں سوزش، مایوکارڈیم میں، پیریکارڈیم میں یا انڈوکارڈیم میں سوزش ہے. اور یہاں پر جو ہے کہ دل کے پٹھوں مایوکارڈیم کی ساخت میں تبدیلی ہو جاتی ہے. یہ صرف سوزش ہے اور یہ اسٹرکچرل ڈفرینس ہے. ساخت اردو میں لفظ آتا ہے ساخت، اسٹرکچرل چینجز جو ہے. پھر اس کے بعد وجوہات زیادہ تر بیکٹیریل، وائرل، فنگل انفیکشن سے ہوتی ہے یا خودکار ملتاتی بیمار سے، کچھ دواؤں کے رد عمل سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی جو بیکٹیریا، وائرل، فنگائی کے انفیکشن اور خودکار مدافعتی بیماریوں یعنی آٹو ایمیون کی کمزوری کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے. یہاں پر اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہے، جیسے وراثتی، خلقی طور پر جو باپ دادا سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، جینیاتی، جینیٹک فیکٹر، بلڈ پریشر، ذیابیطس شکری اور دل کے بعد کے مسائل، یا ایک شدید کارڈائٹس کا نتیجہ ہے. یعنی یہ جب خراب ہو جائے گا کارڈائٹس، تب کارڈومایوپیتھیز جو ہے کی پیدائش ہوتی ہے. اس کی انتہا، اس کی ابتدا. سوزش کی وجہ سے دل کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں یا دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو سکتی ہے. دل کے پٹھوں میں ساختھی تبدیلیاں ہوتے ہیں جس کا اس کا بڑھ جاتا ہے، یا تو موٹا ہو جاتی ہے اس کی دیواریں، یا جو ہے پتلی ہو جاتی ہیں یا پھیل جاتی ہیں. یہ جب آپ اس کا پورا ذکر پڑھیں گے وضاحت کے ساتھ تو یہ اور کھلے گا جو ہے. پھر اکثر اچانک ہوتا ہے، بعض اوقات کسی بیماری کے بعد علامات نمودار ہوتے ہیں. عام طور پر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور وقت کے ساتھ دل کمزور ہونے پر علامات بتدریج تبدیل ہوتا رہتا ہے. تبدیل علاج اس طریقے سے یہ آپ کا سبق مکمل ہوا. خاص طور سے آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا ہے، یہ ورم لفظ یہاں آئے گا، ورم یہاں پر آئے گا اور یہاں پر مرض آئے گا. یہاں ورم عضلات قلب، یہ ورم غصائے قلب اور ورم عضلات قلب اور ورم بطانہ قلب. اکثر جو ہے ایگزام میں کبھی ورم بطانہ قلب پوچھا گیا ہے، کبھی ورم عضلات قلب پوچھا گیا. یہ دو اکثر ایک سال میں یہ پوچھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ الگ ہے، یہ یہاں بھی عضلات لفظ آیا ہے لیکن جو ہے ورم نہیں آیا ہے، یہاں لفظ مرض آیا ہے. تو یہ تین کا مجموعے شکل میں ہم التحاب قلب کہتے ہیں. جب لفظ یہ تین آپ کے پیپر میں لفظ آئے ہوئے ہیں، ایک تو التحاب قلب آیا ہے، التحاب قلب جب آ گئے تو یہ تینوں لکھنا ہے. اور جب یہ صرف ورم عضلات قلب آیا تو یہ لکھنا ہے، اور بطانہ قلب آیا تو یہ لکھنا ہے. ویسے آپ اس پورے فگر کو بنا دیجئے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ مزید وضاحت اپنے آپ خود کریں گے اور ایگزامنرز کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نئے بچے کو التحاب کے بارے میں جانکاری ہے. اور پھر اس کے بعد یہ الگ ہی پورا مرض ہے. انشاءاللہ اس کا تبصرہ اگلے جو ہے میں کریں گے. فی امان اللہ. آپ خوش خبر رہیں.